ये सिंगल रास्ता है, ये गांव का रास्ता है और यहाँ पे जो है हेलीपैड है और ये चुनाव प्रचार और वो भी दो हेलीपैड और ये चुनाव प्रचार के लिए नहीं बना है। बिहार जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य क्यों है, सबसे ज़्यादा बर्बाद क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग कहीं नहीं तो कहीं जातिवादी हैं, जाति में उलझ जाते हैं। अगर जाति में नहीं उलझ के जो है विकास पे चर्चा करते तो शायद जो है बिहार में भी बहुत सारा हेलीपैड बनता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में किसी भी बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड नहीं है। हाँ, हालांकि बनता है, जब मोदी जी आते हैं, बड़े नेता आते हैं, तभी हेलीपैड बनता है। फिर वो अगले दिन हट जाता है, अगले दिन उसका ईंटा बेच देता है सब, साला सब ईंटा बेच देता है सब जो हेलीपैड बना है। हमारे यहाँ बाढ़ उड़ आता है तो मेरे यहाँ भी बहुत सारा बिल्डिंग बना है, तो वो बाढ़ आने से पहले जो है आपदा वाला बिल्डिंग है बाढ़ में डूब जाता है। क्या यूपी बिहार में इस तरीके के हेलीपैड बनाए जा सकते, संभव है या नहीं? अभी मैं गुजरात के एक रास्ते से गुजर रही थी तो यहाँ पर 2 चकाचक हेलीपैड नज़र आ रहा है, वो भी गांव में जो कि शहर से बहुत दूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लेन नहीं है, लेकिन फिर भी 2 चकाचक हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है। यह देखने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर 2 चकाचक हेलीपैड क्यों बनाया गया है। तो मनीष सर हैं जो कि सिविल इंजीनियर हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब कुछ इतना प्यारा किस तरीके से बनाया गया है, क्या कारण है। देखिए ये जो गांव है वो देखिए ये जो रास्ता है वो एक गांव से आता है और यहाँ पे 2 परमानेंट हेलीपैड है, ये टेम्पररी हेलीपैड नहीं है। और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सूरत से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे परमानेंट हेलीपैड बनाया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में हेलीपैड जो बनाया जाता है अक्सर उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे आज से 20-22 साल पहले जो है कच्छ और भुज में जो है बहुत बड़ा भूकंप आया था, उस समय रैपिड एक्शन फोर्स या क्विक रिस्पांस टीम जो है वो जल्दी पहुंच सके, इसके लिए जो है इस प्रकार का हेलीपैड जो है डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो है गुजरात के लगभग हर एक जिला में जो है 2 बनाया है। और 2 इसलिए है कि मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन में अगर एक हेलीपैड नहीं काम करता है तो दूसरा हेलीपैड तो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, क्या यूपी बिहार में इस तरीके के हेलीपैड बनाए जा सकते, संभव है या नहीं? यूपी बिहार को सबसे ज़्यादा इस प्रकार का हेलीपैड की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि 20-22 साल पहले भूकंप आया था, उसके लिए मान लीजिए कि कभी आर्मी की टीम को पहुंचाना हो, हालांकि यहाँ पे कोई आर्मी का एरिया नहीं है, लेकिन उसकी टीम को पहुंचाना हो तो उस समय भी जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है यहाँ पे पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी को भी मेडिकल, हालांकि गुजरात में तो लोगों के पास पैसा है, तो मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस से अगर आप दिल्ली लेके जाती हैं या मुंबई लेके जाती हैं तो आपको समय लगेगा। तो सूरत यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हेलीकॉप्टर मैक्सिमम जो है यहाँ पे आधे घंटे के अंदर आ सकता है और यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है मेडिकल इमरजेंसी के दौरान 1 घंटे के अंदर अंदर मुंबई किसी भी अस्पताल में लेके जा सकता है। तो मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी इस हेलीपैड का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में नजर आ रहा है तो कितनी बड़ी बात है ये गुजरात। देखिए बिहार में तो बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है और हर साल हेलीकॉप्टर से आप देखी होंगी कि चिवड़ा मीठा बांटा जाता है, बांटा जाता है ना। हाँ, तो वो हेलीकॉप्टर जो है वो पटना से आता है और पटना से 260-70 किलोमीटर दूर जाता है बगहा में, 310 किलोमीटर दूर जाता है वो वाल्मीकि नगर में, लगभग 300 किलोमीटर दूर जाता है वो पूर्णिया में, अररिया में, कटिहार में, वहाँ पे रिलीफ का काम करता है। वो 300 किलोमीटर आने में जाने में हेलीकॉप्टर का जितना खर्चा है उससे तो हम लोग 20 टन जो है ना वो राशन जो है आराम से बांट सकते हैं। वहाँ पे हेलीपैड बनना चाहिए, ज़्यादा हेलीपैड बनना चाहिए। यहाँ पे 22 साल पहले भूकंप आया था, 20 साल पहले, और आज भी हेलीपैड तैयार है। वहाँ पे अगर हेलीपैड बनेगा तो बाढ़ के समय में लोगों की मौत तो नहीं होगी, जल्दी से जो है राशन फ्लड वाले एरिया में पहुँच जाएगा। लेकिन वहाँ पे हेलीपैड बनता है, जब बड़े बड़े नेता आते हैं, केंद्रीय लेवल के नेता आते हैं, तो रात में बना दिया जाता है और सुबह हेलीपैड उखाड़ दिया जाता है। और ये देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एकदम पूरा परमानेंट हेलीपैड है।
आराम से एक हेलीकॉप्टर H1 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरेगा, एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरेगा। दोनों का डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर मेंटेन किया गया है। उसके अलावा जो है जो भी टीम आएगी जाएगी उसके गाड़ी का आने का जाने का रास्ता है। मान लीजिए कि हेलीपैड आप बना दी और वहाँ पे जाने का परमानेंट रोड ही नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे जाएगा? यहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर से कोई राशन आता है तो वो राशन जो है फिर गाड़ी पे लोड कैसे होगा? तो इसके लिए ये परमानेंट हेलीपैड है। अच्छा, अगर बिहार में इस तरीके का हेलीपैड नजर आएगा तो लोगों के मन में यही सवाल आता है कि भाई प्रचार में नजर आता है, कभी सच्चाई ये होगी कि कभी इस तरीके का बन पाएगा? मैं बिहार से बाहर क्यों जाता हूँ और वहाँ से बिहार का तुलना क्यों करता हूँ? क्योंकि बिहार के लोग देखें, वहाँ के लोगों को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर। फिर बिहार जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य क्यों है, सबसे ज़्यादा बर्बाद क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग कहीं नहीं तो कहीं जातिवादी हैं, जाति में उलझ जाते हैं। अगर जाति में नहीं उलझ के जो है विकास पे चर्चा करते तो शायद जो है बिहार में भी बहुत सारा हेलीपैड बनता। यहाँ पे तो ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हेलीपैड बनाया गया है। बिहार के जो बड़े बड़े नहीं, और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है एक एक जिला में जो है ना 10-10, 15-15, 20-20 हेलीपैड है। बहुत सारे लोगों का पर्सनल हेलीपैड है। जैसे मुकेश अंबानी जो है मुंबई वाले घर से जो है रोज जामनगर जाते हैं और जामनगर से रोज मुंबई। अब तो शायद से वो लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। तो वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, क्योंकि उनको अपने घर से जो है एयरपोर्ट जाने में, फिर एयरपोर्ट से जो है जामनगर जाने में और एयरपोर्ट से निकलने में जितना समय लगता था उससे कम समय में वो हेलीकॉप्टर से चले जाते थे। गौतम अडानी और बहुत सारे बड़े बड़े नेता, डाबर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो लोग जो है हेलीकॉप्टर से अपने कंपनी का विजिट करते हैं। तो ये मतलब कि 20-20 हेलीपैड जो है वो बहुत सारे जिला में यहाँ पे है और बहुत सारा पर्सनल हेलीपैड है। अहमदाबाद में चले जाइए, बहुत सारे बिल्डिंगों के ऊपर हेलीपैड है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में किसी भी बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड नहीं है। हाँ, हालांकि बनता है, जब मोदी जी आते हैं, बड़े नेता आते हैं, तभी हेलीपैड बनता है। फिर वो अगले दिन हट जाता है। अगले दिन उसका ईंटा बेच देता है सब, साला सब ईंटा बेच देता है सब जो हेलीपैड बना है। तो इस प्रकार का तो मेंटालिटी है। तो देखिए, बिहार में संभव कुछ भी, ऐसा लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ भी संभव है। एक और सवाल, बिहार में कुछ भी संभव है इसलिए लोग कहते हैं ना कि 20 साल में दशरथ मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया था। तो सही में संभव है, कुछ भी संभव है। लेकिन जिस दिन हम लोग जातिवादी सोच से ऊपर उठ जाएंगे उस दिन हमारे भी, ये 4 लेन रोड नहीं है, ये आप देख सकती हैं, ये सिंगल रास्ता है, ये गांव का रास्ता है और यहाँ पे जो है हेलीपैड है और ये चुनाव प्रचार, और वो भी 2-2 हेलीपैड, और ये चुनाव प्रचार के लिए नहीं बना है। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस प्रकार का काम तो बिहार में होना चाहिए। अच्छा मनीष सर, एक आखिरी सवाल करेंगे कि आपने बताया बड़े बड़े उद्योगपति इस्तेमाल करते हैं इस हेलीपैड का, जो यहाँ पे आम जनता है, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको क्या कुछ फायदा होगा यहाँ से? जो गरीब लोग हैं, आम जनता है, मैंने क्या बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ये हेलीपैड है। जब आपदा आता है तो उससे सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होता है? गरीब। अमीर आदमी पीड़ित नहीं होता है। तो जब आपदा आएगा तो उस समय जो है इसका इस्तेमाल होगा। आपदा के लिए बिहार में जो है बिल्डिंग बनाया गया था। जैसे हमारे यहाँ बाढ़ उड़ आता है तो मेरे यहाँ भी बहुत सारा बिल्डिंग बना है। तो वो बाढ़ आने से पहले जो है आपदा वाला बिल्डिंग है बाढ़ में डूब जाता है और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। इतना तो दिमाग और इतना तो बढ़िया इंजीनियरिंग जो है दिखाते हैं बिहार के। तो गरीबों को भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से अगर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट काम करे तो शायद जो है किसी भी आपदा में जो है जो गरीब मरते हैं वो 90% कम मरेंगे। और भुज और कच्छ में भूकंप के बाद जो है गुजरात जिस प्रकार से खड़ा हुआ, उस प्रकार से अगर हम लोगों ने भी ठान लिया जो हमारे यहाँ बाढ़ आता है तो शायद जो है हमारे यहाँ भी बाढ़ नहीं आएगा, आपदा जल्दी नहीं आएगा और हमारा राज्य बिहार भी जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो 2-2 हेलीपैड बनाए गए हैं, इसको चौंकाने वाली बात जो मनीष सर ने बताई है उसको आप सभी जरूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें सस्तक के साथ। जय हिंद। जय हिंद।